हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। जीके के इस वीडियो में लेकर आए हैं महत्व सभी प्रश्न जरूर देखिएगा। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था दोस्तों, बताइएगा। तो मोहन चंद्र करमचंद गांधी था दोस्तों। ये ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे, 2 नंबर प्रश्न दोस्तों। 2 नंबर है, रविन्द्रनाथ टैगोर को किस कृति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। गीतांजलि के लिए मिला था। गीतांजलि ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को किस क्षेत्र के लिए योगदान के लिए मिसाइल मैन कहा जाता है। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा मिसाइल प्रौद्योगिकी के लिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, मदर टेरेसा का नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला। मदर टेरेसा को नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला दोस्तों। तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। करेक्ट नंबर 1979 ईस्वी में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस उपनाम से जाना जाता है। सरदार पटेल को किस उपनाम के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो बिल्कुल भारत रत्न, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माता कौन थे। भारतीय संविधान के निर्माता थे भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, यानी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था दोस्तों। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा 1863 ईस्वी को, 1863 को। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है, भारत में पहले प्रधानमंत्री कौन थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो थे वह कौन थे दोस्तों। तो बिल्कुल WC बनर्जी थे। कौन थे दोस्तों। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन हो जाएगा दोस्तों, WC बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा सही जवाब। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। भगत सिंह का जन्म जो हुआ था कब हुआ था दोस्तों। तो बिल्कुल 1907, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। 1907 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कब बनी। बिल्कुल भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कब बनी थी। तो 1970 में बनी थी। 1970 का है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 13 नंबर, इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री 1970 में बनी थी। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति कब बने थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे, वो कब बने थे दोस्तों। तो बिल्कुल 1947, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों 13 नंबर है। 14 नंबर प्रश्न देखेंगे, चंद्रशेखर आज़ाद का असली नाम क्या था दोस्तों। चंद्रशेखर आज़ाद का असली नाम था चंद्रशेखर तिवारी था। क्या था दोस्तों, चंद्रशेखर तिवारी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। सरोजिनी नायडू का उपनाम क्या है। सरोजिनी नायडू का उपनाम क्या है दोस्तों। तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। क्या है दोस्तों इस प्रश्न का, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक को किस उपनाम से जानते हैं। तो बिल्कुल बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से जानते हैं दोस्तों। याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी। 1892 ईस्वी में हुआ था। 1892 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं, और 18 नंबर प्रश्न आप लोग के लिए, लाला लाजपत राय को किस आंदोलन के दौरान पुलिस लाठीचार्ज में चोटें आई थी। बताइएगा सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों। तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साइमन कमीशन। साइमन कमीशन आंदोलन में हुआ था दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी होगा सही जवाब इस प्रश्न के लिए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है आपका 19 नंबर प्रश्न है दोस्तों। क्या है, जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म जो हुआ था वह कब हुआ था। तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका 1888 ईस्वी को हुआ था। 1887, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। रानी लक्ष्मीबाई का असली नाम क्या था दोस्तों। रानी लक्ष्मीबाई का असली नाम था झांसी की रानी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे 21, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जो थे कौन थे दोस्तों। तो चाणक्य थे दोस्तों। याद रखिएगा चाणक्य, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे 22 नंबर,
स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का असली नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे 23 नंबर। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कब हुआ था? चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म जो हुआ था कब हुआ था? तो बिल्कुल 1905 ईस्वी को हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा 1905। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा सही जवाब। चलिए प्रश्न देखेंगे, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस जी बोले थे, सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था दोस्तों? 25 नंबर प्रश्न। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था? तो बिल्कुल सही जवाब 1861 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म कब हुआ था? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। सरोजिनी नायडू का जन्म कब हुआ था? सरोजिनी नायडू का जन्म जो हुआ था कब हुआ था दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1879। ऑप्शन नंबर बी होगा। बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ था दोस्तों? बताइएगा। बाल गंगाधर तिलक का जन्म जो हुआ था कब हुआ था? तो बिल्कुल सही जवाब 1858 ईस्वी को हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 29 नंबर है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म कब हुआ था? सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म जो हुआ था कब हुआ था? 1875 ईस्वी को हुआ था, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों, चाइना मैन शब्द का प्रयोग किस खेल से है? चाइना मैन शब्द का प्रयोग है और किस खेल से है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन बी, क्रिकेट से है, क्रिकेट। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल द्वारा विकसित किया गया है? बताइएगा दोस्तों, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल iOS हो जाएगा, iOS। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, कंप्यूटर में उपयोग किए जाने वाले आईसी चिप किससे बना होता है? बताइएगा दोस्तों, कंप्यूटर में उपयोग किया जाने वाला आईसी चिप जो होता है वो किसका बना होता है? तो सिलिकॉन का बना होता है। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न है दोस्तों, न्यूटन के नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं दोस्तों? तो पहला नियम को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, शब्द नॉक आउट किस खेल से जुड़ा हुआ है? नॉक आउट जो है किस खेल से जुड़ा हुआ है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुक्केबाजी से। किससे? मुक्केबाजी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, www यानी वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार कौन था? आविष्कारक कौन था दोस्तों? बताइएगा, www का आविष्कारक कौन था? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, टिम बर्नर्स-ली। कौन? टिम बर्नर्स-ली। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, सोडियम क्लोराइड का साधारण नाम क्या है? सामान्य नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। NaCl का नमक है, नमक। ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों 7 नंबर, नीचे निम्न से प्रकंद का पहचानना है। देखिएगा, निम्न में कौन प्रकंद है बताइएगा? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अदरक। अदरक जो है एक प्रकंद है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों 8 नंबर, किस देश की मुद्रा रियल है? रियाल है दोस्तों, बताइएगा किस देश की मुद्रा जो है रियल है? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, ब्राज़ील जो है, ब्राज़ील। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से खेल के विरोधी खिलाड़ी नेट के से अलग नहीं होते हैं? किस खेल में बताइएगा, किस खेल में नेट से अलग नहीं होते हैं? बताइएगा दोस्तों। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल कबड्डी। कबड्डी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, कबड्डी। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, शुष्क बर्फ किस अणु का ठोस होता है? शुष्क बर्फ किस अणु का ठोस होता है? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का। किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे 11 नंबर, और 11 नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइएगा दोस्तों, एशिया की सबसे लंबी नदी जो है वह कौन सी हो जाएगी? बताइएगा, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? तो बिल्कुल यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही हो जाएगा याद की ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, 1948 से हर साल किस दिन को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है? 1948 से हर साल संयुक्त राष्ट्र दिवस जो मनाया जाता है किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों? तो बिल्कुल 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी आर्गन। कौन हो जाएगा? आर्गन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब।
वायरस एक कंप्यूटर डैश है, क्या है दोस्तों? वायरस एक कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर एक प्रोग्राम है दोस्तों। वायरस जो है कंप्यूटर का प्रोग्राम है। ऑप्शन नंबर ए होगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। हवा में आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? हवा में आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो बिल्कुल जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। पीएनजी का मतलब क्या होता है? पीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बिल्कुल पीएनजी का जो फुल फॉर्म होता है आपका पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स होता है। क्या होता है? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। चलिए वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है दोस्तों? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 8 जून को मनाया जाता है दोस्तों। कब? 8 जून को, 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। पहला रोमन सम्राट कौन था? पहला रोमन सम्राट कौन था दोस्तों? बिल्कुल पहला रोमन सम्राट जो था ऑगस्ट था, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगला प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बाहरी ग्रह नहीं है? बाहरी ग्रह नहीं है दोस्तों, तो बिल्कुल मंगल ग्रह। कौन सा दोस्तों? मंगल ग्रह बाहरी ग्रह नहीं है, आंतरिक ग्रह में आता है। अगला प्रश्न देखेंगे, इंस्टाग्राम का स्वामित्व किसके पास है? इंस्टाग्राम का स्वामित्व जो है वो फेसबुक मेटा के पास है। फेसबुक मेटा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। चलिए वही बात करेंगे दोस्तों। पौधों में हरे रंग किस वर्णक के जिम्मेदार है? देखिए दोस्तों, पेड़ का हरे रंग क्यों होता है? तो क्योंकि क्लोरोफिल के कारण होता है। किसके कारण? क्लोरोफिल। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे, HTML का पूर्ण रूप क्या है? HTML का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? तो HTML का पूर्ण रूप जो है आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सी के साथ जाएगा, हाइपर टेक्स्ट मेकअप लैंग्वेज। ठीक है दोस्तों। चलिए वही बात करेंगे अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है, समय के साथ वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? तो समय के साथ वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। त्वरण ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, त्वरण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? दक्षिण कोरिया का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों? तो बिल्कुल दक्षिण कोरिया का राष्ट्रीय खेल जो है ताइक्वांडो है। याद रखिएगा ताइक्वांडो। ऑप्शन नंबर सी होगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, सैमसंग का मुख्यालय कहाँ पर है? सैमसंग का मुख्यालय जो है कहाँ पे है दोस्तों? तो बिल्कुल सैमसंग का मुख्यालय है सुवनसी दक्षिण कोरिया। कहाँ पे? सुवनसी दक्षिण कोरिया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन ऊष्मा का बुरा सुचालक है? ऊष्मा का बुरा सुचालक माने खराब सुचालक कौन सा है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा धातु। धातु ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, मैग्नीज किस तत्व का रासायनिक प्रतीक है? मैग्नीज किस रासायनिक तत्व का है? मैग्नीज का है। Mn जो है किसका है? मैग्नीज का है। चलिए कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक प्राप्त करता है? कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्त करता है तो दोस्तों? तो AB प्लस। कौन सा? AB पॉजिटिव हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी AB पॉजिटिव। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? सदिश राशि कौन सी है? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। बल जो है एक सदिश राशि है जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है। अगला बात प्रश्न देखेंगे, पौधे में पानी का परिवहन कौन से उत्तक मदद करते हैं परिवहन में? तो बिल्कुल जाइलम उत्तक करते हैं। जाइलम उत्तक ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे, ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ओजोन का रासायनिक सूत्र जो होता है O3 होता है। O3 ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा बिल्कुल सही जवाब। दोस्तों इसमें दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी कौन सी है? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आप लोग के लिए ऑप्शन नंबर बी, अमेजोन। अमेजोन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, मीशो किस देश की कंपनी है? मीशो किस देश की कंपनी है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब भारत। ऑप्शन नंबर ए होगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, अमेजन कंपनी भारत में कब आई है? अमेजन कंपनी भारत में कब आई है? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2012 में। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, विश्व में सबसे ज़्यादा हथियार किस देश के पास है? विश्व में सबसे ज़्यादा हथियार रूस देश के पास है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे 5 नंबर, देश का सबसे महंगा फल कौन सा है? देश का सबसे महंगा फल जो है वो यूबरी खरबूज है। यूबरी खरबूज ऑप्शन नंबर सी बी होगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, और अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे सस्ता फल कौन सा है?
दुनिया का सबसे सस्ता फल केला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा सही जवाब। सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा देश जो है और रूस हो जाएगा दोस्तों, और रूस ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। वही यदि पूछा जाए जनसंख्या के लिए तो जनसंख्या के दृष्टि से चीन हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जनसंख्या में सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चीन। ऐसा कौन सा देश है जहाँ 27 लोग रहते हैं? ऐसा कौन सा देश है जिसमें 27 लोग रहते हैं? तो हो जाएगा सीलैंड, शीलैंड देश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, भारत के कितने लोग शराब पीते हैं? भारत में कितने लोग शराब पीते हैं? तो बिल्कुल 16 करोड़ लोग लगभग शराब पीते हैं, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में कितने वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है? भारत में कितने वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है? 10 वर्षों के अंतराल पर होती है, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बाघों का शहर किसे कहा जाता है? नवाबों का शहर किसे कहा जाता है दोस्तों? नवाबों होगा यहाँ पे, नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? तो लखनऊ को कहते हैं दोस्तों, लखनऊ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय कहाँ पर हैं? पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय जो है भारत में हो जाएगा दोस्तों, भारत कहे तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों आपके स्क्रीन पर 14 नंबर, किस देश में एक भी हवाई अड्डा नहीं है? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी में कोई हवाई अड्डा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों, दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो वह प्रथम स्थान है दोस्तों, फर्स्ट पोजीशन, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है 16 नंबर, कौन सा जानवर भोजन करते वक्त रोता है? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मगरमच्छ, मगरमच्छ जो है भोजन करते समय रोता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे 17 नंबर, और 17 नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे सुरक्षित देश कौन सा है? विश्व का सबसे सुरक्षित देश जो है वह आपका आइसलैंड हो जाएगा दोस्तों, कौन सा? आइसलैंड, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा सही जवाब। ये दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों, बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। तो बिल्कुल अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल जो है बैडमिंटन है, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा सही जवाब, ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पेटीएम किस देश की कंपनी है दोस्तों? पेटीएम किस देश की कंपनी है? तो सही जवाब हो जाएगा पेटीएम जो है भारत की कंपनी है दोस्तों, भारत, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। टूटे पैर को ठीक होने में लगभग कितना समय लगता है? तो टूटे पैर को ठीक होने में लगभग 6 से 8 सप्ताह लगता है दोस्तों, याद रखिएगा। टूटे पैर को ठीक होने में लगभग 6 से 8 सप्ताह, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। पेटीएम की स्थापना कब हुई थी? पेटीएम की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब हो जाएगा 2010 में हुआ था दोस्तों, 2010 में। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन से फल में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका कीवी फल में, कीवी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन से फल में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है? तो बिल्कुल कीवी। हड्डी जोड़ने वाला तेल कौन सा है? हड्डी जोड़ने वाला तेल जो है वो कौन सा है? तो जैतून का तेल हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सी सब्जी में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होती है? कौन सी सब्जी में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होती है? तो पालक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, और अगला प्रश्न है 27 नंबर, इंडिया में सबसे महंगा दूध किसका है? इंडिया में सबसे महंगा दूध जो है वह बकरी का हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए इस प्रश्न बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, मच्छरों को कौन सा दूध पसंद, कौन सा खून पसंद है? मच्छरों को कौन सा खून पसंद है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा ओ ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप वाला जो खून है पसंद है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी सब्जी खाने से खून बढ़ता है? तो बिल्कुल पालक, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अमेजोन एक दिन में लगभग कितनी कमाई करती है? तो बिल्कुल अमेजोन जो है लगभग 240 करोड़ कर लेती है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किस शहर को पिंक सिटी के नाम से जानते हैं? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जयपुर, जयपुर, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा सही जवाब दोस्तों, जयपुर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर।
1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? 1857 में सबसे पहला बलिदान जो दिया किसने? तो मंगल पांडे ने दिया था। याद रखिएगा, मंगल पांडे के साथ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न है 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस को छोड़ने के बाद किस दल की स्थापना की दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। कौन सा? फॉरवर्ड ब्लॉक की। चलिए वही बात करेंगे। अगला प्रश्न 3 नंबर है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो दिया था किसने दिया था दोस्तों? भगत सिंह इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिए थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, इंडिया गेट कहाँ पे स्थित है? इंडिया गेट कहाँ पे है दोस्तों? तो इंडिया गेट जो है वो नई दिल्ली में है। याद रखिएगा, नई दिल्ली ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। चलिए वही बात करेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी का उपचार होता है? इंसुलिन के उपचार जो है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है दोस्तों? तो बिल्कुल इंसुलिन की जो उपचार होता है वो मधुमेह रोग में होता है, मधुमेह जिसको चिनिया बीमारी भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बॉल पेन जो है पृष्ठीय तनाव पर कार्य करता है, पृष्ठीय तनाव पर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है बैरोमीटर तेजी से गिरावट का क्या सूचक है? बैरोमीटर के तेजी से गिरने का सूचक क्या है दोस्तों? तो बिल्कुल तूफान का आशंका है दोस्तों, तूफान आने की संभावना होती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ब्लड प्रेशर को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सिस्मोमैनोमीटर, स्फिग्नोमीटर। याद रखिएगा, स्फिग्नोमैनोमीटर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया दोस्तों? तो बिल्कुल ब्रह्म समाज की स्थापना जो किए राजा राम मोहन राय जी के, राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है कंप्यूटर का परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? परमानेंट मेमोरी जो है क्या कहलाती है? कंप्यूटर का परमानेंट मेमोरी जो कहलाती है वह रोम कहलाती है, रोम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, बिल्कुल रीड ओनली मेमोरी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं? कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न 12 नंबर, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा जो दिए थे वो महात्मा गांधी जी दिए थे, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? कांसा जो है किसकी मिश्र धातु होती है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कॉपर और टीन का, कॉपर और टीन का मिश्र धातु कांसा होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, 14 नंबर प्रश्न है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या है? कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप जो है वो क्या है दोस्तों? तो कोयला है। याद रखिएगा, कोयला, ऑप्शन नंबर ए। बात करेंगे अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय जो करता है कौन करता है दोस्तों? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है, लोकसभा अध्यक्ष के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस जो कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सी धातु बिजली का सबसे अधिक सुचालक है? कौन सी धातु जो है बिजली का सबसे अधिक सुचालक है? तो हो जाएगा चांदी। याद रखिएगा, चांदी, ऑप्शन नंबर सी चांदी हो जाएगा। चलिए बात करेंगे वही अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा होती है? बताइएगा कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी मिलता है। याद रखिएगा, विटामिन सी के साथ जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? सर्वदाता क्या होता है? सबको देता है लेकिन किसी से नहीं लेता है, वो सर्वदाता किसको कहलाता है दोस्तों? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, ओ ब्लड ग्रुप। कौन सा? ओ ब्लड ग्रुप जो होता है वो सर्वदाता कहलाता है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका असम राज्य में है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ दोस्तों? तो बिल्कुल कागज़ का आविष्कार जो हुआ चीन देश में हुआ दोस्तों। याद रखिएगा, चीन देश में हुआ था, चीन, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों बात करेंगे वही अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार जो है वह कहाँ पे है दोस्तों? बताइएगा कुतुब मीनार कहाँ पे स्थित है? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कुतुब मीनार जो है आपका दिल्ली में है, दिल्ली में है कुतुब मीनार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? मधुमक्खी पालन जो कहलाता है एपी कल्चर कहलाता है, एपी कल्चर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। दोस्तों
अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है महाभारत के रचयिता कौन है। महाभारत के रचयिता जो है महर्षि वेद व्यास जी है। महर्षि वेद व्यास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों हमारा लक्ष्य है कि कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न को कराना, तो आप लोग सभी प्रश्न को जरूर देखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो दिया था सारनाथ में दिया था। दोस्तों याद रखिएगा, सारनाथ में अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। चलिए वही बात करेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता सबसे पहले किसने कहा था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप से संबोधित किसने किया दोस्तों। तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर सुभाष चंद्र बोस जी बोले थे। सुभाष चंद्र बोस ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए वही बात करेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के नाम जो लेखक जो है वो कौन है दोस्तों। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ महात्मा गांधी जी है। कौन, महात्मा गांधी जी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 28, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला जो है वो कौन है दोस्तों। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा संतोष यादव। कौन, संतोष यादव, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, मादा एनोफिलीज मच्छर काटने से कौन से रोग होता है। मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है दोस्तों। तो बिल्कुल मलेरिया होता है। मलेरिया ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा सही जवाब। वही बात करेंगे। अगला प्रश्न 30 नंबर, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था। मानव द्वारा सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। याद रखिएगा तांबा धातु, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं दोस्तों। तो बिल्कुल पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। याद रखिएगा पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।